अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में तालीम के हवाले से बात की थी, तो हमारी तालीम की दो किताबें हैं। पहली किताब फ़ज़ाइल अमाल है। फ़ज़ाइल अमाल के 7 हिस्से हैं। पहला हिकायत सहाबा, दूसरा फ़ज़ाइल कुरान, तीसरा फ़ज़ाइल नमाज, चौथा फ़ज़ाइल ज़िक्र, पाँचवा फ़ज़ाइल तबलीग, छठा फ़ज़ाइल रमज़ान और सातवां हिस्सा जो है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज। रमज़ानों में हमें इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल अमाल में से छठे हिस्से फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करनी है। और इसके अलावा दूसरी जो हमारी किताब है वो फ़ज़ाइल सदक़ात है। इसके 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो है माल खर्च करने के फ़ज़ाइल, और दूसरे हिस्से में जो है बुख़ल की मज़म्मत, तीसरे हिस्से में सिला रहमी और चौथे हिस्से में ज़कात की ताकीद और पाँचवें हिस्से में ज़कात ना देने पर वईद है। तो हमें आम रमज़ानों के अलावा हम जिस तरह अपना शेड्यूल आसानी से बना सकें उस तरह इसकी तालीम कर सकते हैं। अफ़ज़ल तरीक़ा तालीम का ये है कि एक दिन हमने फ़ज़ाइल अमाल के 7 हिस्सों में से एक एक हदीस या कोई एक एक किस्सा पढ़ लिया। और अगर आप इस तरह करना आपके लिए मुश्किल है तो आप फ़ज़ाइल अमाल के पहले हिस्से में से एक दिन पढ़ लें, फिर उसके अलावा उसको आप पेंसिल से टिक कर लें। दूसरे दिन आप दूसरे हिस्से से पढ़ लें, तीसरे दिन आप तीसरे हिस्से से पढ़ लें, चौथे दिन आप चौथे हिस्से से पढ़ लें, पाँचवें दिन आप पाँचवें हिस्से से पढ़ लें। आम दिनों में ये मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ। और फिर छठे दिन आपको जो है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज उसमें से पढ़ लें और ये टिक करते रहें। उसके बाद जब ये फ़ज़ाइल अमाल के 6 हिस्से आम दिनों में हमारे मुकम्मल हो जाएँ तो फिर फ़ज़ाइल सदक़ात की इसी तरह तरतीब बनाएँ। पहले दिन पहले हिस्से से, दूसरे दिन दूसरे हिस्से से, तीसरे दिन तीसरे हिस्से से, चौथे दिन चौथे हिस्से से, पाँचवें दिन पाँचवें हिस्से से। तो इस तरह आप 5 मिनट की तालीम करें या 10 मिनट की करें, 15 मिनट की, जितना आप आसानी से कर सकते हों उस तरह ये तालीम का अमल जो है घरों पर इसकी तरतीब बनाएँ। और मैं भी नियत करता हूँ, आप लोग भी नियत करें कि हम रमज़ानों में भी इसका पूरा एहतमाम करेंगे और रमज़ानों के अलावा भी इंशाअल्लाह इसका पूरा एहतमाम रखेंगे। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो आपको टाइम आसानी से मिले, जिस टाइम आपको लगता हो, हम सब घर वाले जमा हो सकते हैं। सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, असर के बाद का हो रमज़ानों में, या तरावियों के बाद का हो। और आम दिनों में आप भले सुबह का रख सकते हैं या रात को इशा के बाद का रख सकते हैं। जो टाइम आपको आसानी से मिले इसका टाइम हम मुकर्रर करके तालीम करने का हम एहतमाम करें। तालीम में एक दिन एक कर ले, दूसरा दिन दूसरा भाई कर ले, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम जो है चेंज होकर आप लोग करने का ये तरतीब बनाएँ। और इसके अलावा तालीम के जो आदाब हैं, दो जानों हो के बैठना, जैसे हम नमाज में तहियात की शक्ल में बैठते हैं इस तरह बैठना। अगर कोई बुज़ुर्ग हज़रात हैं बीमारी की वजह से इस तरह नहीं बैठ सकते या किसी तकलीफ़ की वजह से नहीं बैठ सकते, तो कोशिश करें 1-2 सेकंड, 5 सेकंड या 1 मिनट इस तरह बैठें ताकि सुन्नत अमल पूरा हो जाए। और इसके अलावा आप जिस तरह आसानी से बैठ सकते हैं वो बैठें। और जो तालीम करने वाले भाई या हमारी मस्तूरात हों, वो कोशिश करें कि वज़ू करके तालीम करें। और जो दूसरे सुनने वाले हों वो भी कोशिश करें वज़ू करके बैठें। और जो तालीम करने वाले हों वो कोशिश ये करें कि तालीम से पहले 2 रकात नमाज नफ़िल भी पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि या अल्लाह, हम जो तालीम का अमल आपकी रज़ा के लिए कर रहे हैं इसे हमें समझने की और हमें इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इसके अलावा जो है हमें किताब पढ़ने वाले को देखना है या किताबों पर नज़र रखनी है, दिल के प्याले को खाली करके बैठना है। तालीम का मकसद ये है कि इल्म व अमल का जोड़ पैदा हो जाए, वादे सुनकर शौक़ पैदा हो जाए, वईदें सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा हो जाए। और तालीम के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। तालीम के फ़ज़ाइल में ये है कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए एक जगह मुज्तमे हों, उनका खालिस मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो, तो आसमान से एक फ़रिश्ता निदा करता है, तुम सब बख्श दिए गए और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया। आप इंशाअल्लाह जैसे ये तालीम का अमल शुरू करेंगे आपके सामने ये सारी अहादीस, सारे फ़ज़ाइल आएँगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस अमल को आप लोग लाजमी, जो हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, वो घरों के अलावा अपने कारोबार वाली जगह पर भी ये तालीम का अमल शुरू करें। और ये शुरू करने के बाद देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जान माल कारोबार में किस तरह बरकतें नाज़िल फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में चैन राहत सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी हमेशा हमेशा के लिए चैन राहत सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो इसके अलावा हम तालीम का अमल जो है घरों में रमज़ानों के अलावा भी करना है, रमज़ानों में भी करना है। जितना आपके पास टाइम हो आसानी से इसको करें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। छोटा छोटी हदीस या छोटा कोई किस्सा एक हिस्से से पढ़ लें आम दिनों में। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो अफ़ज़ल ये है कि आप पहली किताब के सारे हिस्सों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। इसी तरह दूसरे दिन आप दूसरी किताब के हिस्सों से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें और उनको पेंसिल से टिक करते रहें, ताकि दोबारा आप उस हिस्से पर या किसी भी हदीस या किसी भी किस्से पर आएँ तो आपको याद रहे कि हमने ये पढ़ ली है, फिर उसके बाद आप दूसरा किस्सा या दूसरी हदीस पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की सआदत नसीब फ़रमाए और इस रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हुक्मों पर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हम इतवार के दिन से या पीर के दिन से ये तालीम की हम वीडियो भी बनाएँगे और जो हज़रात हमारे मसरूफ़ियात की वजह से जो है तालीम का अमल घरों पर ख़ुद नहीं कर सकते, तो अपने घर वालों से लाज़मी ये अमल करवाएँ। और जो हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार तालीम का अमल में शिरकत या ख़ुद नहीं कर सकते, तो वो कोशिश करें मोबाइल पर हमारी वीडियो देख लें आप लोग। और इसके अलावा वीडियो से आपको असल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है वो हमें वीडियो से नहीं मिलेगी। वो असल रज़ा जो है हमें तालीम करके, तालीम में बैठ के, तालीम को सुनने में मिलेगी। तो आप लोग कोशिश ये करें कि रमज़ानों में कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए तालीम का अमल शुरू करें और दुआ करते रहें, या अल्लाह हमें मौत तक ये तालीम के अमल जो है करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, घरों पर भी, अपने कारोबार पर भी। इंशाअल्लाह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नई वीडियो में हम तालीम के पहले हिस्से से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। इतवार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी, इतवार को या पीर से इंशाअल्लाह तालीम का अमल शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।